नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागनपुरिया विमल एक और नए वीडियो के साथ में। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हम पोल्ट्री के ईसी फार्म्स की बहुत सारी ऐसी जानकारियां देते हैं, फार्मर से 1 to 1 इंटरव्यूज़ कराते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ में सुविधाएं हो। ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है। वो इसलिए खास होने वाला है कि मैं जो क्वेश्चन करूँगा वो हिंदी में करूँगा, लेकिन मुझे सारे आंसर उड़िया में मिलेंगे। इससे उड़िया भाषा, जितने भी उड़िया भाषी मेरे फार्मर बंधु हैं उनको बहुत अच्छे से जानकारी पहुंचेगी, जिन्हें हिंदी में बोलने में समस्या होती है। तो मेरे साथ हैं आज अजीत साहू जी, जो कि ब्रह्मपुर में हैं। ब्रह्मपुर के पास ही के गांव में इनके 2 शेड्स बने हुए हैं। डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगी आपको। मैं अजीत जी से कुछ अपने फार्म्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहा हूँ, फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि उनके मन में कैसे आया और उन्होंने कैसे ये काम स्टार्ट किया। नमस्कार अजीत जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया एकदम। तो अजीत जी, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। मैं आपसे ना हिंदी में क्वेश्चन करूंगा और आप उसका उड़िया में जवाब देंगे, ठीक है? सबसे पहले तो आपको दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए सभी को। और मैं चाहता हूं कि मैं हिंदी में आपसे क्वेश्चन करूं और आप उसका आंसर उड़िया में दें, ठीक है ना? तो अजीत जी, आपको सबसे पहले कैसे आया कि मुझे पोल्ट्री डालनी चाहिए और इस एरिया में मैं पोल्ट्री स्टेबल करूंगा और ये सारी चीजें? तो प्रथमे तो हमरो अन्य सब बिजनेस थिला, किंतु जेतेबेले कोरोना हला सेतेबेले सब बिजनेस पूरा डाउन फॉल हला। मु सेतेबेले यूट्यूब रे देखिले पोल्ट्री ऊपर प्रथमे लेयर पे चिंता करली, किंतु लेयर रे बहुत इन्वेस्टमेंट मैं देखिली। पोल्ट्री रे ब्रॉयलर फार्म रे टिके कम इन्वेस्टमेंट, तो सेति में अन्य किसी आउ बिजनेस आइडिया नथिला, सेति में मैं पोल्ट्री करे। अच्छा, ठीक है। आपने हमारी कंपनी को कैसे ढूंढा और आपको कैसा लगा कि यार ट्रस्ट कर लेना चाहिए और हमको इन्हीं से इसी फार्म बनाने चाहिए, और हमारे इक्विपमेंट में क्या आपको ऐसा अच्छा लगा कि आपने हमसे परचेस किया? देखो एठी एरिया रे हमर गंजाम जिल्ला रे जते फार्म अछन सब प्राय 90-95% ओनली आईबी रो। तो मो भी आईबी डिजाइन रे करथली, किंतु पुणी यूट्यूब रे देखली नागनपुरिया रो आपनकर जति जहा इक्विपमेंट दउचंदी आईबी अन्य कंपनी माने जति सेम प्राइस रे जहा इक्विपमेंट दउचंदी आपन किछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट दउचंदी। जपर के देखंदो एडा फ्रंट रे जो कूलिंग पैड अछि सेडा अन्य कंपनी कोठी नाही। तो आईबी जो नेक्स्ट जेन बनौचे सेथरे सेडा थिला, तो मु हाइली फ्रंट कूलिंग पैड गोटे प्लस पॉइंट मु एडी वॉल भी बने दिथिले, किंतु पर ताकु तोड़ के फिर फ्रंट कूलिंग पैड लगाइली। आपनकर एक्स्ट्रा जिनिस गुडा साइड फैन 3टा ह्यूमिडिटी पय अछि, आ एडा होचे सबुड बड़ प्लस पॉइंट हमर फीडिंग लाइन। अन्य कंपनी रे कोन जे सब फीड लेबर काम फीड आनी के पकेया पड़ियो ऊपर रे, किंतु एथरे गोटे प्लस पॉइंट अछि किछ करिया दरकार नै। जणे भी थिले आपण निजे फीड मेन ऊपर पके पारे, से ऑटोमेटिक एडी आसले एडू चलिला से। तो लेबर दरकार नै, जे जणे भी गले भी आपण गोटे थरे 8 बस्ता 10 बस्ता पके पारे, बट फीड ऑटोमेटिक चलिला। ते सिस्टम रा कोठी नै अन्य कंपनी अछि, किंतु एति के प्राइस रेट रे ए प्रकार भलो इक्विपमेंट अन्य कम मु कंपेयर करली बहुत कंपनी मु एठी डाकली, गार्टेक हो, धुमल हो, आईबी, लास्ट नागनपुरी आपण आसले मु समस्त कोटेशन कंपेयर करली जे कोन इक्विपमेंट दउचंदी। आ बहुत क्वेश्चन भी मन रे थिला, डाउट थिला कि एडा कोन भाई लागुची सेडा कोन बनाई, कारण आमे पोल्ट्री के करिनु। तो आपण को नागनपुरिया बहुत क्वेश्चन पचारले, गार्टेक रे जिंस अछि आपण बाहर काई नै, धुमल जिंस अछि के पने, किंतु आपनकर आंसर मते बहुत सैटिस्फाइड लागला। लागला कि माने बहुत किछि सब जिंसर साइंटिफिकली हो किंबा आमे किछि जानि नथिया किछि भी आंसर आपनर मते बहुत सैटिस्फाइड लागला। ते मु भरोसा कली आनले। मु आपण गंजाबासी कोया चाहूँ कि देखो एकर ऑफिस तो एमपी रो चिंदर रे, लोक भी कहीं पैसा पठे दे हठात कौन हो कौन जिनस आसो ना कौन से बिलीव न था, भरोसा न था। किंतु नागनपुरिया अप टू लास्ट पर्यंत आपण पेमेंट कर इवेन गोटे नट की बोल्ट भी नहीं बोले से आपन को पठेबो, इवेन फार्म कंप्लीट हला पर्यंत से आपन जिंस पठेबो।
इवेन ट्रांसपोर्ट हो से लोक आसु कंप्लीट कंपलसरी करी अपन छाड़ अब देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत जन कंप्लेन करले कि आपनकर फीडर लाइन ठीक नहीं माने अन्य कंपनी रो फीडर लाइन आपण देखिए धुमल किंबा ए फीडर लाइन समान डिफरेंट आपनकर फीडिंग लाइन आउ गाटेक प्राय ठीक अछि आपनकर डे 1 रो भी एटा चालू छी किछ असुविधा नाही डे 1 रो आपण एटा कंटिन्यू चालू छी एथरे आपण देखिए रे गैप कम अछि बार्ड से ऊपर जाई पारुनी जदी जीव से खसी पड़ जाउ छी आउ एथरे दाना सब बेले लिमिटेड आस हां बहुत सारे माने दूसरे कंपनी के लोग आए बोले कि नहीं ये फीडर लाइन आपके माने आपन फीडर लाइन ठीक नहीं हां ये दाना आसुनी खसुनी प्रथम आमे भी दाना खसुनी खाउ किंतु परे जानछु कि एटा ही ठीक टिके दाना आसीबो टिके खाइबे थोड़ा दाना आएगा थोड़ा खाएगा थोड़ा पानी पिएंगे ये सही है हाँ जैसे हम दावा करते हैं कि हमारे फीडर में 10 ग्राम भी दाना वेस्ट नहीं होता, क्या ये बात सही है? हाँ सही देख सकते हैं फीडर आपण देख पार फीडर माने पूरा खाली हो जाउची तखन अत्यधिक दाना रहइबो सेतरे मॉइस्चर धरिबो दाना खराब होबो तिमे आपण दाना को एठी भी दाना हाउस सेपरेट अछि माने नागनपुरा रे दाना सेपरेट रखाउची दाना सेपरेट रखाउची जो द्वारा भीतर रखले कूलिंग पैड रो जदी पवन आसियो हां वो मॉइस्चर हो जो खराब हो जो तो आउ दाना सेपरेट बनिया द्वारा जो गाड़ी आसुची दाना गाड़ी आसुची से लेबर तो बहुत गुडा फार्म जाई आस्तियो तो दाना सेट होलेला से चलला फार्म भीतर एंट्री नहीं कि फार्म में कौन सी डोर खोलिया दरकार नहीं फार्म में सिर्फ एक लेबर ही रहेगा वो चेक करेगा सिर्फ कि कहां से क्या हो रहा है मोटिलिटी सिर्फ मोटिलिटी उठाने का काम बहुत से फार्मर्स के बहुत से निप्पलों में नीचे केक टाइप का जमा होता है आपको कभी ऐसा लगा कि निप्पल्स में नीचे पानी लीकेज हो रहा है केक जमा नहीं प्रथम फर्स्ट बैच जब चालू हबो से फल टेस्टिंग माने टिके कोडी लीकेज होतियो सेटा भी कंपनी आपन एक्स्ट्रा निप्पल दे खाउछंदी 30-40 टा इनिशियली फर्स्ट बैच रे जहां भी एटा मशीनरी रे प्रॉब्लम आसीवागा फर्स्ट बैच चलालो कोडाटे साउंड आसीवा कोडाटे वाइब्रेशन आसीवा कोडाटे हबो किंतु रनिंग हला ऑटोमेटिक सब सेटअप है हां सेट होने के बाद में जैसे चलता है हम नई गाड़ी भी परचेज करते तो एवरेज थोड़ा सा कम देती है और फिर धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है चलो ठीक है अजीज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे उड़िया बंधुओं को एक बार थैंक यू बोल दीजिए और कुछ हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे मु यह कहबी जे आपण नागनपुरिया रो गोटे सेट देखंतु एटा किमते डिजाइन हेछि एक्स्ट्रा जिनिस कोन देखंतु एडे जो वेंटिलेशन गोडा क्रॉस वेंटिलेशन अछि बहुत सारा लोक एठा जना नहीं ह्यूमिडिटी कौन पे रखाई साइड फैन कौन पे रखाई फ्रेश इनलेट कौन ए सब किसी फार्मे जाने ना बस ह्यूमिडिटी कौन दरकार किसी दरकार नहीं कहते किंतु एडा सेपरा सेट करंतो देखंतो थरे एमनकर कंट्रोल पैनल भी आपण निजे जतबेले जहा चाहिए ऑपरेट कर पारिए या नहीं आपण गोटे थरो सेट हेला आपण सिम नहीं क्लाइमेट अनुसार आपण हाथ रे सब आपण बाहर क्लाइमेट देखिए ताकि देखिए टेंपरेचर सेट कर पारिए ह्यूमिडिटी चेक कर पारिए फ्रेश एयर इनलेट कर पारिए सब आपण ए जिंस गुडा एक्स्ट्रा मिलुची सेम रेट में तो आपण एसोर फायदा उठांतो आपण जानंतो सिखंतो जदी कोनसी फार्म जदी आसी देखिया चाहूची से चाहूचले मिस परंतो काईने गंजाम जिल्ला रे मु प्रथमे नागनपुरिया रे करे मु तो भरोसा रे कर देली हां पैसा भेज दिया बाद में क्या करे सामान है मतलब भरोसा नहीं रहता है हाँ तो विमल सर बहुत भलो से सब इक्विपमेंट पठाइबे इवन कौन सी प्रॉब्लम आसले भी टेक्नीशियन अच्छे ये लोकल रे हम रहउचंदी तो फार्म बालेश्वर खोर्धा कटक जस्ट फोन कले 4-5 घंटा से पड़ा आसुंदी तो एबे बेसी किछि विफल तो आसीनी फिर भी मो फार्मर मानो कोई जोड़ा इमरजेंसी जिंस गुड़ा से गुड़ा गोटे स्पेयर रखिए जेमिति फैन मोटर गोटे फीडिंग मोटर गोटे दुटा जिंस निप्पल 10-20 सो स्पेयर रख दे जो सब जिंस आपन निजे निजे कर परिबे लोकल मैकेनिक से आसला भीतर यस और थोड़ा आपके स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे करके गए कि कैसे चलाना चाहिए ऐसा कुछ भी हुआ है क्या कि आपका स्टाफ रहा हो कि कोई का अगर दिक्कत आ जाए तो उसको कैसे खोलना रहता है क्या चीज करनी रहती हां
वो तो थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे जब टेक्नीशियन करेंगे ना सर इधर, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा थोड़ा। मतलब अभी टेक्नीशियन आने में 1 घंटा 10 घंटा 5 घंटा लगेगा, उसके अंदर आप इमरजेंसी में जो सेटअप कर सकते हैं वो कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आप हमारे साथ में मिले और इतनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है ना। तो दोस्तों मैं हूँ नागनपुरिया विमल, इसमें आपको जैसी भी जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी तरीके से गंजम डिस्ट्रिक्ट में फार्म देखना हो तो हमारे अजीज भाई ने बहुत अच्छी दर्शकों के लिए व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बना करके रखी है कि फार्मर जो है वो फार्म के अंदर भी ना आए और उसको सारी चीजें दिख जाए। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है कि सीलिंग बहुत लोग बोलते हैं कि सीलिंग कैसे करवाना चाहिए, किस हिसाब से करवाना चाहिए, तो अजीत भाई ने भी सीलिंग करी है नागरपुरिया के थ्रू ही। मैं थोड़ा सा उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि सीलिंग से क्या इफेक्ट आया है आपको। बहुत फरक पड़ुଛି कहीं प्रथमे मु भी सेट जो बने सेटा खोला थिला विदाउट सीलिंग, एवरीथिंग रेडी, सब किछि रेडी थिला, फार्म प्लेसमेंट में बर्ड प्लेसमेंट में रेडी। तो मु एमदी समर टाइम थिला, देखले आख पाखर प्राय 12टा 14टा फार्म बंद होला, आ हाई मोर्टालिटी हीट स्ट्रोक बंद होला, कारण आमे निजे फार्म भीतर रही पारलन। तो सेति पई मु सेट बंद कर देली काम में, सीलिंग पगले ताई पे मोर 2-3 मास लेट हला, गोटे शिफ्ट में भी ये हला। मो फार्मर भाई मान कहि जे सीलिंग दा निश्चय करंतु, आ द्वारा आपन को ब्रीडिंग टाइम रे कम डीजल खर्च होबो। एटा हमर 6-7 दिन रे ब्रीडिंग रे 2-3 हजार टाका डीजल खर्च होची। सेट एकदम कॉम्पैक्ट रहिबो, द्वारा बेसी फैन आपनर बुलियोनी, कूलिंग मोटर बेसी चालुनी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम, आउ बाड़ भी फ्री होची। एथिरे 3-4 लाख खर्च होची, किंतु आपण गोटे येर पैसा जिवो, गोटे ट्रिप रे पैसा जिवो। किंतु फार्म जदी करिया चाहछन बोले करले भलो, लाइफ लॉन्ग। जैसे मैं भी देख रहा हूँ आपने मतलब कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस फार्म में, नहीं। मतलब इतने अच्छे से फार्म बनाया है कि हर एक चीज जहाँ होनी चाहिए वहाँ व्यवस्थित, आपके लेबर भी बहुत व्यवस्थित हैं, आपने एक रूम ही अलग बना दिया है कंट्रोल पैनल का और बहुत सारी चीजें। आपको ऐसा कैसे लगा कि मुझे ये सब ऐसा करना चाहिए? नहीं सर, पहले क्या हुआ, जब बर्ड 26-27 दिन का हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मक्खी हो जाता है, उड़िया ये माछी जाउची, माने सेठी रहबाटा जे प्रॉब्लम होची, जो मन जे कंट्रोल पैनल रे रहउचंदी से मानन को असुविधा होची। फिर जतो जो फैन लागले जो डस्ट उडुची, से डस्ट जे कंट्रोल पैनल लागुची, आ जे बसवा लोग से भी हरास हो जाउचंदी कि कोन फर्स्ट 25 डेज किछ असुविधा नै, अपन लास्ट 10-15 डेज मक्खा मो जगह होनी कमिश्नर अपन एक दिन हेबो। सेते में गोटे ग्लास डोर बना देली, माने जे भी सुपरवाइजर एटलीस्ट से 24 आवर होचिल, से एटलीस्ट रिलैक्स रहया पड़ियो। बस सब बॉर्डर में छोटा रूम में हिची, तो सेते में ग्लास डोर सेटा बना देली। आ पैनल बोर्ड को सब बेले सेपरेट रखंदो। बहुत लोग करजंदी पैनल बोर्ड टा को वॉल रे फट लगे दोचंदी, किंतु आपण केते दिन पर देखिए मार्किंग करिए से डस्ट उड़ा गाजी से पैनल बोर्ड लागी बिल्कुल जाता है। तो पैनल बोर्ड को आपने सेपरेट कर दिया फार्म के अंदर ही, मतलब फार्म में एक ही दीवार बनाना पड़ा और आपको वो हो गया। छोटा साइड में छोटा रूम कर दो, छोटा सा रूम है, इलेक्ट्रिक वायरिंग भी थोड़ा खर्चा होगा। रोके के कौन करछन फैन पाखरे पैनल बोर्ड रखि दिछन, तो एठु तो डस्ट उड़ी गला, से तो पैनल बोर्ड लागिला। से फ्रंट जदी आपण पैनल बोर्ड रखिए सेडिया ब्रीडिंग होबो, से आपण रही कि एनके एफर्ट रहला। तो मेडिसिन ला पानी टा हमर मेन एडी देखियो। तो पैनल बोर्ड टा मु कहबी समस्त के सेपरेट रखंतो, सेटा इलेक्ट्रिकल से सेटा डस्ट भी जीवा होबनी, आ जे भी ड्यूटी रहछन एकदम रिलैक्सेशन में से। हां, मैं देख भी रहा हूं कि आपके यहाँ पर एक ही स्टाफ रहता है और वो एक ही काम करा करता है, जैसा कोई कुछ करना ही नहीं है, एकदम बेहतरीन। रैकिंग पई जो 2 घंटा दरकार 2टा लेट्स अपरा कोन आउसन किसी काम से किसी। हां, उसके अलावा रहले भी हो गए, मतलब कंधे से बोरी उठाना ये सब काम खत्म। नहीं बोरी तो उधर ही उठ सेठी उठे सेठी पका देला। हां आ गोटे थरे सेतिर 8-10टा पैकेट पड़ची बड़ हुपर रे, से ऑटोमेटिक आसिला। एठी तो आपण स्विच ऑन कले से चलिला। खाली मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एटा जिंस करिया अछि। तो बहुत इंडस्ट्री करिया अछि, आपण निजे इन्वेस्टमेंट कले भी आपण निजे रहियार अछि। देखिए हां एमिति नै कर देले मु
हमने काम पढ़ेली पिला अछंदी पैसे। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके एल्यूमिनियम फैक्ट्री भी है और बहुत सारी चीजें हैं, आप 4 भाई भी हैं, आप लोग सब बिजी रहते हैं, फिर भी आपने पोल्ट्री का आपने सुबह उठ के आते हैं, फिर रात को उठ के आते हैं। हाँ। ऐसे इन्वेस्टमेंट किया है तो आना तो पड़ेगा ना। अच्छा, बहुत सारे लोग लेबरों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो क्या ये सही है कि लेबर पर डिपेंडेंसी बनानी चाहिए? लेबर डिपेंडेंट है, लेकिन खुद आपको भी नॉलेज होना चाहिए। हम लोग अभी नए हैं, हम लोग को मेडिसिन के बारे में पता नहीं, मेडिसिन विषय में हमको बिल्कुल जाना नहीं। कौन मेडिसिन दबा कुकुड़ा केते टेम्परेचर कौन फास्ट 2-3टा बैच टिके कष्ट हबो तापर सेट हे जो कुछ असुविधा नहीं आशा करछि। थैंक यू सो मच अजीत जी, आप हमसे मिले और इतना अच्छा हमें अमूल्य टाइम दिया आपने। आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से कि आप पोल्ट्री में बहुत अच्छे से ऊंचाइयां छुए और उड़ीसा में आपके फार्म टॉप पर जाए। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ में अगले वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।